सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को ईश्वर के द्वारा वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया और वेद क्या है इन सब की व्याख्या आपको मिलेगी, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। रहा है जैसे प्रखर सूर्य की किरणों के माध्यम से सड़क पर कभी कभी पानी दिखाई पड़ने लगता है। वस्तुतः वो पानी की बूंद भी नहीं है, ये केवल मृग तृष्णा का जल है, मृग मरीचिका। तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे तेज किरणों के प्रभाव से मरुस्थल में भी वारी का दर्शन होने लगता है, ऐसे ही सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और उसी परमात्मा में हम इस जगत को देख रहे हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगत हरि से भिन्न नहीं, हरि जगत से भिन्न नहीं। आप कह रहे हैं ये चूड़ियां हैं सोने की, ये कुंडल हैं, ये हार है, और हम कह रहे हैं ये सोने के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम ये नाम रूप आकार अलग अलग दे रहे हो, वस्तुतः ये केवल सोना है और सोने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। बात वही है, आप उसी सोने को एक आकार दे करके हार और चूड़ी आदि नाम दे रहे हो, और तत्वज्ञ उसको सिर्फ स्वर्ण के अलावा और कुछ नहीं समझता। तो हरिरेव जगत, ये जगत क्या है? हरि ही है। परंतु इसी हरि रूप जगत को कोई कहता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये महात्मा है, ये दुष्टात्मा है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अनेक नाम रूप आकार के अनुसार हमने दे दिए हैं। पर वस्तुतः जो तत्वज्ञ महापुरुष है वो कहता है हरि के अलावा कुछ नहीं है। सी राममय सब जग जानी, हमें उसके अलावा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। पर जन्माद्यस्य यतः, उसी परमात्मा के द्वारा जगत का जन्म हुआ है। अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिसके द्वारा इस जगत का जन्म हुआ। सिर्फ जन्म ही नहीं हुआ, जन्मादि। आदि से मतलब क्या है? वो जन्म भी देता है, इस संसार का पालन संतुलन भी वही बनाता है, व्यवस्था प्रबंधन भी वही कर रहा है, और अंत में सारा विश्व प्रपंच उसी में समा जाता है, लय हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। श्रुतियों ने जो बातें बहुत विस्तार से कही हैं, व्यास जी ने उसे सूत्र रूप में ब्रह्म सूत्र के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में कह दिया। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। तो सारे विश्व प्रपंच का जन्म जिससे हुआ, वो सिर्फ जन्म नहीं दिया, उसने पालन भी किया और अंत में अपने में लय भी कर लेगा। हम उस सर्वेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। किसी ने पूछा तो आप क्या सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम तो अन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ, जो परमात्मा इस संसार में अनुगत भी है और उससे इतर भी है। भगवान इस संसार में समाये हुए हैं, पर जितना संसार है उतने ही भगवान नहीं है, उससे इतर भी है। मिट्टी का घड़ा बना है, तो घड़े में मिट्टी है,
पर जितना घड़ा है उतनी ही मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो बहुत सारी है, उसके कुछ अंश से घट बन गया। उसी प्रकार भगवान की एक पाद विभूति से यह विश्व प्रपंच आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, परंतु जितना दिख रहा है जगत इतना ही ईश्वर नहीं है। त्रिपादूर्ध उदय पुरुष, त्रिपाद विभूति तो और शेष है। इसलिए जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः, वो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है, स्वराट है। किसी ने कहा तो कहा आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का लक्षण उनमें जा रहा है। और वेदों ने भी कहा है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेमांकस्मै देवाय हविखा विधेम। इस श्रुति के अनुसार हिरण्यगर्भ के द्वारा सब भूत प्रपंच का उद्भव हुआ है। तो क्या हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं आप? व्यास जी बोले ना, हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै। किसी ने जिज्ञासा करी कि हमने तो आज तक कहीं नहीं सुना ना पढ़ा कि ब्रह्मा जी कब भगवान से वेद पढ़ने गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में बैठ के कब गणानान्त्वा गणपति गुम किया, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। कहते नहीं नहीं, भगवान ने गुरु चेला की तरह ब्रह्मा जी ने भगवान से वेद नहीं पढ़े। तो कैसे पढ़ लिए? बोले हृदय संकल्पेन आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्मतेने। जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से करा दिया। भगवान सत्य संकल्प हैं, उन्होंने संकल्प किया तो संसार बन गया। तो जिनके सत्य संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, वे संकल्प करेंगे तो वेदों का ज्ञान नहीं हो जाएगा। ध्रुव जी ने कोई विद्यालय नहीं पढ़ा, विद्यालय में अध्ययन नहीं किया था, केवल शंख छुआ दिया भगवान ने और सारा वेद उपस्थित हो गया, सारा ज्ञान ध्रुव जी को उपस्थित हो गया। मूकम करोति वाचालम। ऐसे ही भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का मर्म समझा दिया। जबकि मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः मुह्यन्ति यत्र। जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े विद्वान व्यामोहित हो जाते हैं कि श्रुति का क्या तात्पर्य है, उसको वास्तविक रूप से समझने में विद्वानों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। जिनकी स्मृति में यह महोत्सव मन रहा है, पूज्य महाराज श्री के आप दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने वेदों के मर्म को खूब समझा, वेदों के ऊपर खूब भाष्य किया। संसार के चर्म चक्षु न होते हुए भी उनके भीतर ऐसे दिव्य ज्ञान के चक्षु थे कि बड़े बड़े नेत्रवान जिस वेदों के तात्पर्य को नहीं समझ पाते शास्त्रों में पढ़ करके, उन वेदों के मर्म को महापुरुष ने समझा और समझाया। तो वेद भगवान की वाणी है। वेदों के जो मंत्र है वो किसी मानव की कृति, रचना, कविता की तरह नहीं है, वो अपौरुषेय हैं। जिन ऋषियों ने जिस मंत्र को ध्यान में देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, वो ऋषि उस मंत्र के प्रवर्तक हो गए। ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया वे ऋषि कहलाए। तो रचनाकार नहीं है, निर्माता नहीं है, दर्शक है।
श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा है, लाइट नहीं थी, अंधकार था, अंधेरे में रखा था, इसलिए आपको हमको दिखाई नहीं पड़ा। अचानक येन केन प्रकारेण प्रकाश हो गया, तो प्रकाश होते ही आपको ग्रंथ का दर्शन हो गया। तो आपने ग्रंथ की रचना नहीं की, ग्रंथ तो पहले ही बना हुआ रखा था। प्रकाश के अभाव में आपको नहीं दिख रहा था, प्रकाश होने पर दृष्टिगोचर हो गया। तो आप निर्माता नहीं हुए, दर्शक हुए। ऐसे ही मंत्र तो स्वतः सिद्ध हैं, जो भगवत वाणी हैं, पर जिन ऋषियों ने दिव्य ध्यान में उस मंत्र का दर्शन किया, वो दृष्टा ऋषि कहलाए। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, उस वेदवाणी को समझने में बड़े बड़े विद्वान व्यामोहित हो जाते हैं। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत सत्यवत प्रतीत होने लगता है, मृग मरीचिका के जल की भांत यह त्रिगुणात्मक जगत सत्यवत प्रतीत होता है। और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो जैसे स्वप्न तभी तक सच्चा लगता है जब तक आंख बंद है, सो रहे, परंतु जहां आंख खुली कि वो स्वप्न का संसार समाप्त हो जाता है। ऐसी धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, एक कपट रूपी माया के द्वारा उद्भासित जो जगत प्रपंच है, वो स्वरूप बोध होते ही निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे उस सच्चिदानंद परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब हमारे श्रीधर स्वामी पाद जो प्रमुख आचार्य टीकाकारों में माने जाते हैं, वो अद्वैतवादी हैं, इसलिए उन्होंने अपने ढंग से यह व्याख्या करी। और श्रीधाम वृंदावन में आप कथा सुन रहे हैं, तो ध्यान तो कृष्ण कन्हैया का होना चाहिए। तो इसी मंगलाचरण के इन्हीं शब्दों में आप कृष्ण कन्हैया का भी स्मरण करें। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। तो सत्यम का अर्थ कृष्ण कैसे कर लिया? बोले उसमें भागवती ही प्रमाण है। गोविंद जब देवकी की मां के गर्भ में आए, तो देवताओं ने गर्भस्तुति करते हुए उनको सत्य सत्य कह के ही पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो भगवान कृष्ण की स्तुति में देवताओं ने सत्य सत्य कह के ही उन्हें पुकारा है, इसलिए सत्यम श्री कृष्णम। परम परमेश्वरम, वो श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। जो परमात्मा अनादि है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, वे श्री हरि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव के लाला बन के जन्म लिए। जन्माद्यस्य यतः, जन्म लेने के बाद क्या किए? अन्वयादितरतः, अनुपश्चात आयात अगच्छत, जो जन्म लेते ही भाग लिए। कुत्र अन्वगात, कहां गए भाग करके? इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात, मथुरा के बंदी गृह में जन्म लेकर के जो पिता के माध्यम से गोकुल में भाग करके पहुंच गए नंद भवन में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, और क्या किए?
चार्थे स्ववेज्ञ स्वराट च अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः कुशलः। मामा जी सोते ही रह गए, सारे पहरेदार खर्राटे बजाते रह गए और माधव चुपचाप प्रकट होकर के भागे आए। ऐसे परम कुशल हैं केशव। अभिज्ञः स्वराट, स्वराट माने स्वेसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट। जो गोकुल में आके अपने गोपी ग्वाल मंडल के बीच में अपूर्व शोभा को प्राप्त हुए, ऐसे स्वराट। अथवा स्वर, सप्त स्वर हैं, सारे ग म प ध नि। इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह राजते शोभते इति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ जिनकी ब्रज में सदैव शोभा हुई। बंसी विभूषित करान नवनीरता भात, जिनके कर में सदैव बंसी विभूषित रही, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण। माधव बंसी में जब स्वर फूंकते थे तो ऐसी अद्भुत बंसी कि चैतन्य प्राणियों की तो बात छोड़ दो, प्रकृति भी प्रभावित हो जाती थी। निरंतर कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता था। यमुना का जल प्रवाह स्थिर हो जाता था, रुक जाता था। ब्रज गोपियों ने एक बार प्रार्थना करी, प्यारे तुम चाहे जब बंसी मत फूंका करो। भगवान बोले तो समय बता दो, कब कब न बजाऊं। गोपियां बोली जब हम भोजन सिद्ध कर रही हो तब बिल्कुल मत बजाया करो। भगवान बोले बाबरी, मेरी बंसी की तान सुन करके रसोई बनेगी तो वो स्वाद आएगा कि पाने वाले अंगुली चाटते रह जाएंगे। गोपियां बोली जब बनेगी रसोई तब ना कोई पाने आएगा। परेशानी क्या है? बोले हम सूखी सूखी लकड़ियां लाती हैं चूल्हा जलाने को, और जैसे ही हम चूल्हा फूंकती हैं उधर आप बंसी फूंक देते हो, तो बंसी का स्वर सुनते ही सारी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। लकड़ियों में भी आर्द्रता आ जाती है, वो भी सजल हो जाती है। और जब लकड़ी गीली होगी तो चूल्हा कैसे जलेगा? और जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो भोजन काय पे बनेगा? सब रसोई ठप्प हो जाती है। इसलिए मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस में धोरसता कृशानुरक्ते कृषतरता। हे मुरहर रंधन समय मुरली रवम मां कुरु। हे मुरारी, भोजन बनाते समय बंसी मत बजाओ, क्योंकि नीरस मेधो रसथाम। मेधा माने लकड़ी, जो नीरस है बिल्कुल सूखी है, रसताम रस प्रवाह होने लगता है। और जब लकड़ी गीली हो जाती है तो आग बुझ जाती है और रसोई ठप्प हो जाती है। सोचिए जब शुष्क काष्ठ भी सरस हो जाता है बंसी के स्वर श्रवण करके, तो चेतन प्राणियों का क्या हाल होता होगा। और चेतन प्राणियों में भी जो संगीत के प्रेमी लोग हैं उन पर क्या बीतती होगी। भाई जो संगीत के प्रति अनजान हैं, जानते ही नहीं कि स्वर क्या होता है, वो भी स्वर का प्रभाव से कम सिर तो झुमाने लगते हैं कि समझ में तो नहीं आ रहा कौन सा राग है क्या है, पर आनंद आ रहा है भाई, वो भी झूमने लगते हैं। पर यदि जानकार हो तो उसका तो कहना ही क्या है। युगल गीत में ब्रज गोपियों ने कहा है शक्र शर्व परमेष्ठि, शक्र शर्व परमेष्ठि। देवराज इंद्र
जिनके दरबार में गंधर्वों का गायन सदैव होता रहता है, स्वयं मृदंग के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, गंधर्व हैं, बड़े बड़े गंधर्व स्वर्ग में गायन करते हैं। तो शक्र और सर्व भगवान शिव शंकर, वो भी महाराज डमरू के द्वारा और नृत्य में परम प्रवीण है। डमरू भी बजाते हैं, उनका तांडव नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नटराज राज हैं भगवान शिव, जिनके डमरू से भी व्याकरण प्रकट हो जाता है। भगवान नटवर हैं कृष्ण कन्हैया, और भोलेनाथ नटराज हैं। नृत्य में दोनों ही परम प्रवीण हैं। नृत्य और नृत्य दो शब्द हैं, उसमें भेद है। एक होता है नृत्य, नृ और दो त, आधा ता और पूरा ता, नृत्य, और एक है नृ आधा ता और य, नृत्य। भेद क्या है? नृत्यम ताल लयाश्रयम, ताल और लय की प्रधानता से जब कोई नाचता है तो उसका नाम है नृत्य। कथक आदि जैसा तबला बज रहा है, तबला की ताल जैसी है, वैसी नृत्यकार के नूपुर बज रहे हैं। इसका नाम जुगलबंदी जब होती है तबले के साथ नृत्यकार की, उसको नृत्य कहते हैं। और नृत्य क्या है? नृत्यम पदार्थाभिनयम नृत्यम। गीतकार जो गा रहा है उसके पद का जो अर्थ है वो नृत्यकार नाच करके अपने अभिनय से प्रकट कर रहा है। नाचते नाचते उसने गिरधारी कहा पद में, तो उसने गिरधारी की मुद्रा बना ली, तो आपको अर्थ उसके नृत्य से प्रकट हो रहा है। तो पद के अर्थ को जो अपने अभिनय के द्वारा नाचते नाचते प्रकट करके दिखावे, उसका नाम है नृत्य। पदार्थाभिनयम नृत्यम, पदार्थ के स्वरूप का जो अभिनय करे, अभिनय से पद के अर्थ को प्रकट करे, और जो केवल लय और ताल की प्रधानता से नाचे वो नृत्य है। तो महादेव सभी नृत्य विधाओं से, उन सबके विशेषज्ञ हैं, नटराज राज हैं। तो भोलेनाथ, और इधर देवराज इंद्र, और तीसरे हैं परमेष्ठी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भी चारों वेदों के ज्ञाता हैं, और सामवेद स्वर संगीत का स्वरूप है, इसलिए ब्रह्मा बाबा भी संगीत के जानकार हैं। तो ये तीनों एक साथ खड़े होकर के सुनते हैं। परंतु माधव जब मुरली बजाते हैं तो तीनों की बुद्धि कुंठित हो जाती है। तीनों आपस में चर्चा करते हैं, तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है ये कौन सा राग है? मालकोश है कि चंद्रकोश है, वागेश्वरी है कि रागेश्वरी है? वो तीनों आपस में विचार विमर्श करते हैं, परंतु मुरली के स्वर का रहस्य उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो सुनने वाला अल्पज्ञ है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। विशेषज्ञ होता तो पकड़ लेता, अल्पज्ञ है इसलिए नहीं समझ पा रहा। और विशेषज्ञ होने पर भी नहीं पकड़ पा रहा, तो दूसरा कारण यह है कि बजाने वाला सही शुद्ध नहीं बजा रहा, मिश्रित राग बजा रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कौन सा राग है। तो कारण क्या है? बोले कारण यह है कि तीनों को अल्पज्ञ नहीं कहा जा सकता, तीनों ही विशेषज्ञ हैं संगीत के, इसमें कोई संदेह नहीं। पर संगीत की पद्धतियां, घराने अलग अलग हैं। ग्वालियर घराना है, बनारस घराना है, मैहर घराना है,
और फिर कर्नाटक पद्धति है, विष्णु दिगंबर पद्धति है, भातखंडे पद्धति है। तो अलग अलग संगीत के घराने हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, और हो सकता है आप इन सभी पद्धतियों से परिचित हैं। भारत में जितनी संगीत की विधाएं हैं उन सबसे आप परिचित हैं, तो आप पकड़ लेंगे कि ये कर्नाटक पद्धति का राग है। परंतु यहां पर अब कोई जापानी संगीत सुनाने लग जाए, चाइना का संगीत सुनाने लग जाए, तो वो तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप भारतीय संगीत के विशेषज्ञ हो सकते हैं, अब विदेशी संगीत की विधा अलग प्रकार की है, वो आपकी बुद्धि में नहीं आएगी। तो ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, इंद्र हैं, ये एक ब्रह्मांड के जो देवता हैं वो एक ब्रह्मांड के जितने संगीत के विधाएं हैं उन सबसे परिचित हैं। और कन्हैया हमारे अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है। हमारे माधव जब अपनी मुरली में किसी अन्य ब्रह्मांड का संगीत जब फूंकते हैं तो इन तीनों की खोपड़ी के ऊपर से निकल जाता है कि ये तो हमने आज तक नहीं सुना भाई, ये कौन सा राग है, ये कौन सी पद्धति है। तो युगल गीत में गोपियां कहती हैं शक्र सर्व परमेष्ठि पूर्वगा। ये बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं संगीत के देवता, वो उनकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है माधव की मुरली सुन करके। तो एक गोपी कहती है सखी तो कन्हैया ने किससे सीखी होगी बंसी, इनके गुरु कौन है। तब एक गोपी कहती है सखी इनका गुरु कोई नहीं है, ये स्वयं जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। निज शिक्षा, गोपियां कहती हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। वेणु वाद्य की जो शिक्षा है वो निज शिक्षा है, इन्होंने किसी के सीखा नहीं है। उर्धा सब इनके पेट में भरा हुआ है, ये सारा ज्ञान विज्ञान इनके भीतर का है। जब मौज आती है तब बंसी में फूंक देते हैं और बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि को कुंठित कर देते हैं। बोल बंसी वारे की बांसुरी। आइए मिलकर थोड़ा गुनगुनाएं कि बंसी के स्वर का चमत्कार कैसा होता है और उसका प्रभाव कैसा होता है। वो श्री सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी। इंद्र के यहां नृत्य गान हो रहा है, रंभा नाच रही है, गंधर्व गा रहे हैं, मृदंगादि वाद्य बज रहे हैं। पर जब बंसी की तान पड़ती है कान, तो बंसी का स्वर सुनते ही रंभा का ध्यान बंसी के तान में चला जाता है और बेताली हो जाती है। तबला में ताल सम कहीं गिर रही है और रंभा के नृत्य की सम कहीं पड़ रही है। रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी। जमुना जल उल्ट्यो बयो आज भाई,
ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। जय बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी। सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी। सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, सूर्य को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। जय जय बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। आज रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी। आज रंग से मुरारी। बोल बंसी वारे की। तो स्वराट जिन कन्हैया ने अपने दिव्य स्वर का जादू केवल मनुष्य पर ही नहीं सारी प्रकृति पर चला दिया, शुष्क काष्ठ को भी सरस बना दिया, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। और कैसे हैं कन्हैया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन्होंने अपनी विविध लीलाओं के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी व्यामोहित कर दिया था, चतुरानन को भी चक्कर में डाल दिया। ब्रह्मा जी की भी बुद्धि कुंठित हो गई है, कैसा भगवान है, कैसा ईश्वर है, सब ग्वालों का जूठा खाता रहता है, उसका जूठा लड्डू खा लिया, उसका जूठा अचार। जब भगवान को भोजन करते ग्वाल वालों के बीच ब्रह्मा जी ने देखा तो चतुरानन चक्कर में पड़ गए। भगवान के बछड़े ब्रजवासी सबको चुरा के ले गए। तो भगवान अपने संकल्प से उतने ही बछड़े उतने ही ब्रजवासी बन के तैयार हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे। उन ब्रह्मा जी को उनका मोह दूर करने के लिए अपने स्वरूप का ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने। स्वयं वत्स भी बन गए और वत्स पाल भी बन गए, बछड़े भी बने और ग्वाला भी बने। तेने तेने माने तनु विस्तारणे धातु है, अपने ही स्वरूप का विस्तार करके वत्स और वत्स पाल के रूप में प्रकट कर दिया। विस्तारितवान
बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखिए वास्तविकता यह है कि गोविंद को ब्रज रज से बड़ी प्रीति है। ब्रज की रेणु, ब्रज की धैनु और ब्रज की वेणु। माधव को लगा वेणु तो खूब बजाएंगे, ब्रज की धैनु भी खूब चराएंगे, पर रेणु में स्वाद क्या है? ब्रज रज की इतनी महिमा, और ब्रज रज की महिमा तो भगवान के स्वपद रमण करने से हुई है। निरावरण चरणों से विहरण किया तभी तो ब्रज की महिमा व्यापक बनी। ये ब्रह्म की रज है। ब्रज का अर्थ क्या है? पूरा शब्द है ब्रह्म रज, और प्रत्याहार शैली के द्वारा आदि और अंत अक्षर को निकाल लो तो बन गया ब्रज। तो ब्रह्म की चरण रज जहां प्राप्त हो उसका नाम है ब्रज। इसलिए सारे देवी देवता महात्मा सब के सब इस रज में लोटपोट होते हैं, दंडवती परिक्रमा लगा करके सब लोटपोट हो रहे हैं। तो भगवान को भी लगता है कि ये मेरे चरण रज की इतनी महिमा है तो जरा हम भी तो चाक के देखें कैसी है। एक बार गलती से खाई तो मैया ने पकड़ के डंडा दिखाई, लाठी दिखाई। कन्हैया घबरा गए, मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी। नेक एक बार खाने का ये परिणाम होगा, दूसरी बार कहीं खाए होते तो निश्चित पिटाई होती, तो चाख नहीं पाए। तो भगवान को लगा चमत्कार तो हमारे चरणों का है, जिसने इस रज को इतना महिमा मंडित किया। तो जब कोई नहीं था, महाप्रलय हो गया, तो बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बरगद के पत्ते पर चुपचाप अकेले बाल मुकुंद अपने चरणों का अंगूठा चूसते हैं कि चरणों का ही चमत्कार है, इसमें क्या स्वाद है, जरा हम भी तो चाख के देखें। जब कोई नहीं था तब चाखे। परंतु जब ब्रज में आए तो एक बार चाख पाए, मन तो बहुत हुआ, स्वाद बड़ा आया। ब्रज रज में स्वाद आया तो दोबारा मन हुआ, पर पिटाई के डर से चाखने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो लीला रची। कब? जब ब्रह्मा जी सब बछड़े चुरा के भाग गए, ब्रह्मलोक में ले गए, भगवान खुद ही बछड़े बन गए। अब स्वयं बछड़े बन के 1 वर्ष तक ब्रज में घूमे। अब इतने अनंत बछड़ों के रूप में भगवान प्रकट हो गए, घास कम चरते हैं, ब्रज रज को ज्यादा चाटते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। छोटे छोटे बछड़े तो वैसे ही मिट्टी खाते रहते हैं। तो अब मैया कहां से पकड़ेगी? क्योंकि बछड़े के रूप में चाट रहे हैं ना। परंतु ये लीला माध्यम बन गई, वास्तव में तो भगवान को ब्रज रज को चाटना था। तो अनंत बछड़ों के रूप में जो ब्रह्मा जी के द्वारा चोरी कर लिए गए थे, वे स्वयं भगवान बछड़े के रूप में प्रकट होकर के ब्रज रज का खूब स्वाद लिए। ब्रह्मा मोह की लीला को माध्यम बना लिया। ऐसी ब्रज की अपूर्व महिमा है। इसलिए तो गोपियों ने कहा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, तब जन्मना ब्रज अधिकम जयति। आपके जन्म से, आपके आने से इस ब्रज की बड़ी अधिक महिमा बढ़ गई। सब ब्रज की सराहना करने लगे। मुह्यन्ति यत सूरयः, केवल चतुरानन कोई चक्कर में नहीं डाला। सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। माधव की लीला से दाऊ दादा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। जब भगवान ने बछड़े बन के 1 वर्ष तक लीला करी, बछड़े भी और ब्रजवासी भी, ग्वाले भी, 1 वर्ष हो गया, दाऊ दादा को पता नहीं चला। जब दाऊ जी को पता नहीं चलाया तो सामान्य गोपी ग्वालों को क्या पता चलता कि असली बछड़े ब्रजवासी किधर है। दाऊ जी को कब पता चला? जब 1 वर्ष लगभग पूरा होने को आ गया। बछड़ों के चरने की एक सीमा होती है, ज्यादा दूर तक बछड़े नहीं ले जा सकते। दूर दूर तक गाय जाती हैं चरने के लिए।
तो जो बड़े वयोवृद्ध ग्वाला हैं, बड़े समझदार, वो गायों को चराते हैं, छोटे छोटे बच्चे बछड़ों को चराते हैं। तो कन्हैया वत्सपाल के समय छोटे थे, 4-5 साल के थे, और ग्वाला ले गए गोवर्धन के शिखर पर गैया चराने, और ग्वाला पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी में। तो जैसी गायों ने बछड़ों को देखा तो हुंकार भरी और सीधी दौड़ पड़ी बछड़ों से मिलने। अब जो बड़े ग्वाले थे उनकी बुद्धि सटक गई, भ्रकुटी तन गई, और उठाए के डंडा बोले इन बच्चों को हम देखेंगे आज। इनको कितनी बार समझाया कि इतनी दूर तक मत लाया करो बछड़े, आज सब गैया चुखा जाएंगी। तो लाल पीले होकर के सबरे ग्वाला डंडा लेकर के उन बच्चों को, जो ग्वाले आए थे छोटे छोटे, उनको मारने के लिए, दंड देने के लिए चले, लाल पीले होकर के। दाऊ जी सब देख रहे थे कि आज सबकी पिटाई होगी। परंतु दाऊ जी ने क्या देखा कि गाय इतने तीव्र गति से दौड़ी बछड़ों के पास, तो जो छोटे बछड़े थे उनको तो दूध पिला ही रही थी। जो बछड़े बड़े हो गए थे, जिनको दूध पिलाना छोड़ दिया था, जब बछड़े बड़े हो जाते हैं, घास खाने लगते हैं, तो गाय उसको दूध पिलाना बंद कर देती। उन बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाने लग गई गाय, सभी बछड़ों को चाटने लग गई। दाऊ जी का माथा ठनका, आजकल तो भाई प्रेम की बाढ़ आई हुई है ब्रज में। गाय अपने बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाने लगी हैं, और जब ग्वाले डंडा लेकर के आए और जब उनको अपने बच्चे दिखाई पड़े तो डंडा फेंक करके सबको गोद में उठा करके दुलार देने लगे, उनका मुख चुंबन करने लगे, उनको छाती से चिपकाने लगे। तब दाऊ जी को शंका हुई, इनका क्रोध गायब हो गया, बच्चों पर इतना वात्सल्य लुटाने लग गए अचानक। इनका जो क्रोध था कहां चला गया? इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है भाई? प्रेम तो पहले भी था पर इतना तो नहीं था। तब दाऊ जी ने ध्यान लगाया, तो जैसे ध्यान लगाया तो जिसका ध्यान करते हैं उसी में कन्हैया बैठे नजर आते हैं। बछड़ों में भी कन्हैया, और जो बछड़ों वत्सपाल छोटे चराने वाले बछड़े ग्वाले हैं उनमें भी कन्हैया। तब हाथ पकड़ के कन्हैया को एकांत में ले जाके बोले, चोरे लाला ये कालीला चल रही है। पहले जब मैं ध्यान करता था, अपनी दिव्य दृष्टि से देखता था, तो किसी में हमें देवता नजर आता था, किसी में महात्मा नजर आता था, किसी में तपस्वी साधक नजर आता था। ये सब बछड़े और जितने भी ग्वाले हैं, ये सब तुम्हारी लीला में आनंद लेने के लिए देवता महात्मा ही बन के आए हैं। पर आज तुम्हारे अलावा मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। नहीं ते सुरेशा ऋषयो न चैते, न देवता है न ऋषि है, त्वमेव भासी, सब में केवल तुम नजर आ रहे हो। ये क्या रहस्य है? तब कन्हैया मुस्कुरा के बोले, दाऊ आपको आज पता चला है, 1 साल से हम ही हैं। तो वो किधर हैं? बोले वो ब्रह्मलोक में सो रहे हैं, ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए उन्हें। तब दाऊ जी ने सिर पकड़ा, राम राम राम, 1 साल हो गया? बोले हाँ। मोहियंति यत सूरया, जब बलराम जी जैसे स्वयं अवतारी पुरुष निकटतम कन्हैया के रह करके भी उनकी लीला का रहस्य नहीं जान पाए, तो सामान्य प्राणी क्या जान पाएगा? ऐसे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। जिन माधव की मधुर लीला, मधुर वंशी का रव श्रवण करके तेजो वारी मृदा पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनाया काठिनत्वम, यमुना की बहती धारा पाषाणवत स्थिर हो जाती है, और गिरिराज जी के पाषाण खंड द्रवीभूत होकर के यमुना प्रवाह की तरह पिघल जाते हैं, जल की तरह। तो जल का धर्म पाषाण में, पाषाण का धर्म जल में प्रविष्ट हो गया। ये माधव की मुरली का वैशिष्ट्य है।
यत्र त्रिसर्गो मृषा। माधव के दिव्य 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारका। और तीनों ही धाम दिव्य हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, अमृषा। तीनों धामों का जो भी परिकर है, वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल आदि जो सखा हैं, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि जो परिकर है, द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामादिक जो परिकर है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों धाम का जो सर्ग माने सृष्टि है, परिकर है, वो अमृषा माने सब सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान अपने धाम से ही अपने नित्य परिकर को साथ में लेके आते हैं। जैसे आपने किसी रास बिहारी स्वामी जी से बात करी कि हमें रास लीला का दर्शन कराओ, तो स्वामी जी अकेले आकर के थोड़ी रास दिखा देंगे। वो 10-25 अपने पूरे परिकर को लाएंगे, फिर मंच पर आकर के उनके नेतृत्व में लीला होगी। उसी प्रकार ठाकुर जी संसार के रंगमंच पर आते हैं तो अपना पूरा परिकर साथ में नित्य धाम से लेके आते हैं। तो इन तीनों धामों में जो परिकर है वो भगवान का नित्य शाश्वत परिकर है, सामान्य प्राणी नहीं है ये। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। स्वेन मथुराख्येन धाम्ना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम ये नितम। इन धामों में जो भी प्राणी वास करता है, धामों का आश्रय लेता है, निरस्त कुहकम, कपट रूप जो संसार का जाल है, जन्म मरण की जो व्याधि है, उन धाम वासियों के जन्म मरण की ये माया प्रपंच की जो व्याधि है, उसे भगवान सदा सर्वदा के लिए निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे उन सच्चिदानंद घन मोर मुकुट बंसी वाले कृष्ण कन्हैया का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये अर्थ बंसीधर स्वामी पाद ने किया। पहला जो अर्थ किया था वो श्रीधर स्वामी पाद का था। दूसरा जो अर्थ कृष्ण परक सुना, ये बंसीधर स्वामी जी महाराज का था। और श्री बंसीधर स्वामी पाद ने इस प्रकार के 125 अर्थ किए, 100 से भी अधिक। श्री राम परक अर्थ है, गायत्री मंत्र परक अर्थ है, श्रृंगार पक्ष का अर्थ है, रास पंचाध्यायी परक अर्थ है, देवी परक अर्थ है, शिव परक अर्थ है, गणेश परक अर्थ है। ऐसे सैकड़ों अर्थ प्रकट कर दिए। यह है व्यास जी की वाणी का अद्भुत चमत्कार। और उन सब अर्थों की व्याख्या टीका का आश्रय लेके किया जाए तो भागवत सप्ताह केवल मंगलाचरण में ही संपन्न हो जाए। बोलो राधे राधे राधे। तो प्रथम श्लोक में प्रभु का ध्यान, द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतला रहे हैं। और इसमें 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग ही है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। निष्कपट परम धर्म कहने से तात्पर्य क्या है? क्या कपटपूर्ण धर्म भी होता है क्या? होता होगा तभी तो निष्कपट शब्द का प्रयोग किया। प्रोज्झित कैतवः, कैतव माने कपट। और प्रोज्झित प्र उपसर्ग अतिरिक्त लगा हुआ है, माने देखो धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मः। वेद भगवान ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना ही हम सबका धर्म है। तदनुसार आचरण करना धर्म है। 6वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में अजामिलोपाख्यान के अंतर्गत यमदूतों ने ये बात कही है। वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। तो वेदों ने जो कहा वो धर्म, उसके विपरीत जो चलता है वो अधर्म।
धर्माधर्म की सीधी परिभाषा। वेदों ने कहा सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये सब वेद वचन है, उसका पालन करना चाहिए। तो वेद की आज्ञा है, इसलिए माता पिता को देवता के तुल्य मान करके सेवा करो, ये पुत्र का धर्म है। तो प्रत्येक पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वेद की आज्ञा है। अब कोई पुत्र सेवा तो कर रहा है तो दिखाई पड़ता है कि धर्माचरण कर रहा है, धर्मात्मा है, देखो कितने माता पिता की सेवा कर रहा है। पर सेवा करते समय पुत्र के मन में या तो स्वार्थ सिद्धि की भावना है कि बंटवारा जो करना था वो पिताजी कर चुके, परंतु अभी भी पिताजी के पास बहुत गुप्त धन है और ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल के ही मेहमान हैं, 2-4 साल तक और साध लें, इनकी सेवा कर लें तो सारा माल अपने को ही मिलने वाला है। तो सेवा में वेद की आज्ञा की प्रधानता नहीं है, बल्कि वो धन की प्राप्ति की प्रधानता से सेवा चल रही है। बोलो राधे राधे। इसको कपटपूर्ण धर्म कहा जाएगा। कोई शिष्य गुरुजी की सेवा तो खूब करे, पर वो इसलिए करे कि गुरुजी 2-4 साल के हैं और यदि हमने उनका हृदय जीत लिया तो पक्के महंत हम ही बनेंगे, उत्तराधिकारी फिर हम ही हैं। तो आचार्य देवो भव, वेद की आज्ञा है, गुरु को साक्षात, गुरु साक्षात परब्रह्म, इसलिए सेवा करनी चाहिए। पर सेवा में पद की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह है तो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म शकैतवः निष्कामो यो भवे धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः। धर्माचरण में स्वार्थ सिद्धि की भावना है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। निस्वार्थ धर्म का पालन करना चाहिए। तो अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झत कैतमः परमो धर्मः निरूप्यते। भगवान के चरणों में प्रीति हो, निस्वार्थ निष्कपट, यही भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। और अत्र शब्द में ये ध्वनि निकल रही है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस प्रकार से निष्कपट परम धर्म का निरूपण यहां किया गया है भागवत के अंतर्गत, उतना अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। अथवा बंसीधर स्वामी पाद एक और अर्थ करते हैं इसमें, अत्रप रमः, अत्रप रमः, ऐसे संधि कर रहे हैं। अर्थ क्या होगा? अत्रप का अर्थ क्या हुआ? न विद्यते त्रपा, लज्जा, जिनको लाज संकोच बिल्कुल नहीं लगता। काय में कोई भी महापुरुष संत महात्मा मिल गए तो रास्ते में उनके चरणों में लेट गए। कपड़े खराब हो रहे हैं कि कोई हम पर हंस रहा है, कोई मतलब नहीं। न विद्यते त्रपा लज्जा दंडवत प्रणत्यादिषु ते अत्रपा वैष्णवादयः। वो वैष्णव जन, भगवत भक्त जो होते हैं, वो जहां किसी महापुरुष को पाए के चरणों में लेट गए, जहां पाए वहीं लेट गए, उनको लाज संकोच नहीं लगता। ऐसे जो वैष्णव जन हैं, ते अत्रपाः वैष्णवादयः ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्रप रमः। ऐसे वैष्णव जिस ग्रंथ में रमण करते हैं, जिस ग्रंथ के अक्षर अक्षर का आस्वादन करते हैं, ऐसे वैष्णवों का यह परम दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अत्रप रमः यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों की संपत्ति है। वैष्णव 12 तिलक धारण करते हैं, 12 मंत्र जपते हैं, तो भागवत में भी 12 स्कंद है। इनमें इसमें भी 12 महाभागवतों का वर्णन है, स्वयंभू नारद शंभु आदि। इसलिए अत्रप रमः, अथवा न विद्यते त्रपा लज्जा ते अत्रपा सुखदेवादयः। सुखदेव जी जैसे परमहंस, जिनके पीछे बच्चों की भीड़ लगी है और बच्चे उपहास कर रहे हैं, महात्मा को
कोई होश ही नहीं कि कौन हमसे क्या कह रहा है, क्या उपहास कर रहा है। ऐसे जो परमहंस हैं, सुखदेवादय ते यत्र रमन्ते क्रीडन्ते स अत्रप रमः, ऐसे परमहंस जिस ग्रंथ में रमण करते हैं, ऐसे परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण है। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। बोले इसके श्रवण का अधिकारी कौन है? भागवत किसको सुननी चाहिए, किसको सुनानी चाहिए? बोले निर्मत्सराणाम सताम, सत्पुरुषाणाम। जो सत्पुरुष निर्मत्सर हों उन्हें सुनाओ, उन्हीं को सुननी चाहिए। निर्मत्सर माने मत्सर और मच्छर थोड़ा ही अंतर है। और मत्सर शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में मच्छर शब्द के द्वारा ही गोस्वामी जी ने किया है। काम क्रोध मद मच्छर नाना, मत्सर नहीं कहा उन्होंने, मच्छर कहा, क्योंकि मत्सर और मच्छर के लक्षण एक से ही हैं, शब्द भी मिलते जुलते से हैं। अंतर सिर्फ इतना है, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। मत्सर का अर्थ क्या है? मत्तः अग्रे सरती, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया। तो जहां अपने से अधिक किसी को बढ़ते देखा तो उसकी तरक्की, उसका उत्कर्ष हमको चुभने लगा, काटने लगा, तो समझ लो हमारे भीतर मच्छर घुस गया। और ये मच्छर बड़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है। बोलो राधे राधे, बुरा न मानो होली है। छोटा गरीब बेचारा किसी से क्या मात्सर्य करेगा? ये बड़े लोगों में मात्सर्य भाव ज्यादा मिलता है, जो अपने को बड़ा मानते हैं। वो नहीं चाहते कि हमसे भी बड़ा कोई हो। महासमुद्र कितना विशाल होता है, उसी में घुसी है निश्चरी, करती क्या है? जो ऊपर उड़ा उसकी छाया पकड़ के पटका और खा गई। तो बताइए, इतने बड़े महासमुद्र के भीतर यह निश्चरी, ये कौन है? वो निश्चरी कोई और नहीं, वही सिंह का जो है ना, वही मत्सरी है। जो बहुत बड़े लोग माने जाते, कहे जाते हैं, जाने जाते हैं, उन्हीं के हृदय के महासमुद्र में ये निश्चरी बैठी है, जो किसी को भी ऊपर उड़ना देखना पसंद नहीं करती। जो उड़ा उसका पैर पकड़ के गिराया, पटका। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम निर्मत्सराणाम। यदि दूसरे का उत्कर्ष आपको चुभ रहा है, काट रहा है, तो समझ लो अभी आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं बने। निर्मत्सर होकर के बैठिए, तभी कथा का यह अमृत आपको पूर्ण लाभ देगा। गाय का दूध तो दिव्य अमृत ही है, परंतु खट्टे बर्तन में दोहेगा तो दूध फट जाएगा, दूध में विकृति आ जाएगी। पदार्थानुकूल पात्र भी होना चाहिए। शेरनी का दूध दो रहे हो तो सोने का बर्तन भी हो, स्वर्ण पात्र में ही वो टिक सकेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का वह दिव्य अमृत निर्मत्सर अंतःकरण में ही ठहरेगा। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग हुआ। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इस ग्रंथ में वास्तव वस्तु का बोध करा गया है। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव शब्द के तीन अर्थ किए हैं। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, जीव जगत और माया के स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा। ये वास्तव वस्तु है। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, भगवान श्री कृष्ण को भी वस्तु कहा गया है। अस्ति स्वस्तरणी कराग्र विगलस, उसमें वस्तु शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो ये वास्तव वस्तु का निरूपण करता है, वास्तव वस्तु का बोध कराता है। अच्छा, वास्तव वस्तु का बोध होने से क्या हो जाएगा? बोले शिवदम, वास्तव वस्तु का जिस दिन बोध हो गया उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो गया। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, आपका परम कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। मरने के बाद सब ब्रह्मलीन ही लिखते हैं। एक सज्जन तो एक बार हम प्रेस पर गए, हरिनाम प्रेस पर, तो वो बोले महाराज एक महात्मा जी आए, वो अपना ग्रंथ छपा रहे थे, तो हम ही छाप रहे थे, हरिनाम प्रेस वाले को बोले तो उन्होंने कहा कि सुनो हमारा नाम लिखना, हमारा नाम पूरा लिखो। बोले बताइए। सबसे पहले ब्रह्मलीन। हमने कहा महाराज जी आप तो जीवित हो। बोले तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? हम जो कह रहे हैं वो छापो, हम सदा ब्रह्म में ही लीन रहते हैं, इसलिए ब्रह्मलीन लिखो। बोलो राधे राधे। तो भैया मरने के बाद तो सभी ब्रह्मलीन हो ही जाते हैं, और फिर लिखने वाले कुछ भी लिखते हैं, साकेतवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी, स्वर्गवासी। कितना भी दुष्ट व्यक्ति मरा हो, नरकवासी तो आज तक हमने किसी के नाम में लिखा नहीं देखा। सब अच्छा ही लिखते हैं, बुरा कौन लिखता है? तो ये परोक्ष विषय है कि आप कहां गए हैं, किस लोक में गए हैं। कोई मोबाइल से भी नहीं पूछ सकता कि दादाजी कहां पहुंचे हो, जरा बता दो तो लिखवा दे। मोबाइल भी काम नहीं करता। तो श्रद्धा है, जहां मर्जी आवे लिख दो। तो शिवदम, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, कि होगा कि नहीं होगा, ये परोक्ष विषय। प्रत्यक्ष लाभ बताइए क्या होता है, आज क्या मिलेगा हमको? बोले तापत्रयोन्मूलनम। प्रत्यक्ष लाभ यह है कि तुम्हारे जीवन के तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। तीनों प्रकार के संतापों की, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। उन्मूलनम, तापत्रयोन्मूलनम। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन तीनों तापों का सर्वथा शमन हो जाएगा। ये परम लाभ है, ये प्रत्यक्ष लाभ है। तो केवल इतना ही लाभ मिलेगा कि और भी कुछ मिलेगा? बोले और भी बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृत शुश्रूष भी तत्क्षणा। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी। अभी आपने सुना नहीं, केवल सुनने का मन बनाया कि इस बार हमको पूरी भागवत सुनना है। तो सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात्, उसी पल, उसी क्षण, ईश्वर हृदय अवरुद्धते, वह ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में अवरुद्ध हो जाता है ईश्वर। तो सुनने आते क्यों नहीं लोग? जब इतना चमत्कार है भागवत का, तो लोग सुनने क्यों नहीं आते? बोले नहीं, शुश्रूष भी वही होगा जो कृत भी होगा। शुश्रूष भी का विशेषण पहले कृत भी, कृत भी शुश्रूष भी। कृत भी माने सुकृत भी। जब तक आपका सुकृत बलवान नहीं होगा, पुण्य बल तुम्हारे पास जबरदस्त नहीं होगा, तब तक सुनने की आपके भीतर इच्छा ही नहीं जागेगी। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जन्मांतर के पुण्य जब जोर देते हैं तब सुनने की उत्कंठा जागृत होती है, और जितना पुण्य का प्रबल वेग होता है उतनी उत्कंठा प्रबल होती है। बहुत से लोग तो न जाने कितनी कितनी दूर से रिजर्वेशन करा के कैसे धक्का खाते खाते आते हैं। न रहने की व्यवस्था उचित है, न खाने का ठिकाना कुछ है, हमें कथा सुननी है, धाम का आनंद लेना है, ऐसी उत्कंठा उनके भीतर होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि माइक की आवाज आवे तो तार कटवा देते हैं।
कान पे भी हो रही है तो सुनने नहीं आते, हमको पसंद नहीं। और कोई निमंत्रण भी आ जाए, भागवत हो रही है साहब आइए, कभी बहुत जोरदार आनंद आ रहा है, तो जब वहां मिलता हमें मरने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें भागवत की पड़ रही है। तो जब तक वह सुकृति नहीं होगा तब तक श्रवण की उत्कंठा नहीं हो सकती। कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्, विराजते नहीं कहा, अवरुद्धते। आप सब विराजमान हैं, जब तक मन हुआ सुने, नहीं हुआ तो खिसक लिए। पर महाराज जी गेट बंद करा दें, कथा प्रारंभ हो गई, अब गेट नहीं खुलेगा, 7 बजे के पहले कोई गेट नहीं खुलने वाला, आदेश हो गया। तो अब आप श्रोता नहीं, अवरुद्ध कहे जाएंगे। क्या करें साहब, फंस गए, हमको पता नहीं था। तो विराजमान और अवरुद्ध में अंतर है। जेलर साहब यदि कैदियों के बीच बैठे हों तो विराजमान कहे जाएंगे, पर कैदियों को विराजमान थोड़ी कहा जाएगा, वो तो अवरुद्ध है। तो भगवान भागवत के रसिक श्रोता के हृदय में आके विराजमान नहीं होते, सद्यो हृदयवरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। और ये बंसी वाला जल्दी किसी के हृदय में आता तो नहीं है, पर आ गया तो फिर ऐसा कब्जा करता है कि कभी निकलने वाला नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार नारद जी घूमते हुए वृंदावन में आए तो जमुना के तट पर जा रहे थे कि एक जमुना तट पर एक गोपी पद्मासन लगाए ध्यान मग्न बैठी थी। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि जिनका ध्यान योगींद्र मुनींद्र करते हैं वे कृष्ण कन्हैया तो इन गोपियों की छछियां भर छाछ पे नाचते हैं, फिर उस कृष्ण कन्हैया को छोड़ करके ये किस ब्रह्म का ध्यान करने बैठी हैं यहां। कौतूहलवश नारद जी उस गोपी के सामने जा खड़े हुए। जब ब्रज वनिता के नेत्र खुले, नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। नारद जी बोले, देवी जी पहले ये बताओ तुम किसका ध्यान कर रही थी। भोली भाली गोपी हाथ जोड़ के बोली, बाबा मैं का जानू ध्यान व्यान का होए। अरे मैं तो आफत की मारी हूं, अपनी समस्या को हल ढूंढ रही हूं बैठी बैठी। क्या समस्या है तुम्हारी? बोले महाराज समस्या बहुत तगड़ी है, आप ध्यान से सुनो तो मैं विस्तार से सुनाऊं। नारद जी बोले, चिंता मत करो, तुम खूब विस्तार से समझाओ, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नारद के पास न हो। तुम्हारी सारी समस्या हल कर दूंगा। सोई गोपी प्रणाम करके बैठ गई। बोले, बैठो महाराज, मेरी सबसे बड़ी समस्या है नंद को छोरा। या टेढ़ी टांग वाले ने मेरी नाक में दम कर रखी। कहा कर दियो। बोले महाराज पूछो ही मत, मेरे तो बसी बसाई गृहस्थी चौपट कर दी यार। अब आगे पीछे की तो बहुत सारी बातें, तुम केवल आज की ही सुनो। आज मेरी सास बोली, बहू जा गैया दोहिला। मैं पात्र लेकर के गौशाला में गैया दोहवे चली गई, और जैसी मैंने गैया दोनों चालू की और सुई नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो। तेरी चित बन से मुस्कुरा तो भयो, बोलो भाभी सबरो दूध दोह लेगी, मैं भी सवेरे को भूख को डोल रहा हूं, एक मोइये पे वायद है। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है तो चला इतमाऊं बैठ, धारोष्ण दुग्ध धारा पान कराऊंगी। नंद को छोरा मेरे बगल में आके मुंह फाड़ के बैठ गए। मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाके मोड़े में धो दियो। मैं धोती गई, वो गटागट पीतो गयो। मैंने सोची कोई बात नहीं, अपनो ही लाला है। और इतने में मेरी सास आएगी। सास जब चिल्ला के पड़ी तब मुंह को होश आयो, हे बाबरी तेने सबरो सत्यानाश कर दियो। भांग पी के डोले के तेरी मती मारी गई है, सामने बर्तन धरा को है, बगल में दूध दो रही है। तब मैंने ध्यान से देखो कि वहां तो कोई नंद को छोरा ना है, दूध तो धरती में पड़ो भयो है। अब मैं चारों तरफ देखूं ये कहां भाग गयो। बाद में मैं मुंह को समझ में आई, वो कहीं नंद को छोरा ना है, मेरे चित्त में छुपको चित्त चोर है, जो चिंतन के बल पर मेरे सामने आके खड़ो है जाए। ये केवल मेरी कोरी कल्पना मात्र निकली। सबरो दूध गिर गयो, सास ने 50 गारी नहीं।
अंत में झल्ला के बोली, अब आंखें फाड़ के मेरे मोहड़ो का देख रही है, जल्दी जाके धान कूट ले, मैं भात बनाऊंगी आज। मैं भाग करके आंगन में आई, मुंह से लेके धान कूटने लग गई। और थोड़ी देर में नंदो को छोरा फिर सामने आ खड़ो है। अरे भाभी कैसे मुंह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा सुनाई दी का? मैं बोली, कन्हैया छोड़, हम सास बहू में तो चलती रहे, तू बता कैसे आयो? और भगवान जाने में कितनी देर तक वासे काका बतियाती रही, पतो ही ना। होश तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, ए बहू कौन से बड़बड़ाए रही है? तब होश आयो, यहां कोई नंद को छोरा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूं। सास ने आके फिर 50 गारी दी कि राम राम, ये भगवान जाने होरी पे भांग पी के डोले, ये अपने आप से ही अकेले में बात करती रहे। अब जल्दी जा, जमुना जल भरला, पीने की बूंद ना है पानी की। मैं मटकिया लेके भागी भागी जमुना तट पर आई, जमुना जल भर लियो, पर मटका ने एक भारी। सुई नंदो को छोरा आ गयो, भाभी मैं ऊंचाई दूं का? मैं बोली, कन्हैया बड़े मौके पे आयो, ने सहारो लगाए दे। और कन्हैया ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठाया, उठाते ही धम गिर के फूट गयो महाराज। अब मटका फूट गयो, काय में पानी लेके जाऊं? घर में जाती सास 50 गारी फिर देगी मुंह को। और यही सिलसिला चलता रहा तो काउदना पागल घोषित करके मुंह को घर से भगाई देगी। सो आज मैंने कमर कस ली कि या नंद के छोराए निकार के ही छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक ये चित्त पे चढ़ो भयो है तब तक या के चक्कर में मुंह पे घर को काम कछू ना है सके। सो मैं आंख बंद करके वही ध्यान कर रही हूं कि कैसे निकले। मैंने सबरे उपाय कर लिए, महाराज मुंह पे तो निकसेना है, अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो कृपा करके बताए दो। नारद जी महाराज तो सिर पकड़ के बैठ गए और विचार करने लगे कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, ज्ञानी, ध्यानी, संत, सन्यासी घर परिवार को छोड़ के जंगल में जाकर के राख लगा करके कोई पद्मासन में कोई शीर्षासन में बैठ करके कितने कितने प्रयास करते हैं कि एक झलक उसकी मिल जाए। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधित्स्यति। नारद जी बैठ के विचार करने लगे, माने विषयों में मन इतना रचा पचा है कि आप माला लेके बैठो या ध्यान लगाने बैठो, तत्काल मन विषयों का चिंतन करने लगता है। और संसार का प्रत्येक साधक विषयों से मन को हटा करके उस परमात्मा में लगाने के लिए सब साधन कर रहे हैं। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो, एक क्षण के लिए भी विषयों से मन हटके परमात्मा के ध्यान में लग जाए तो महात्मा धन्य हो जाते हैं कि आज बहुत बढ़िया ध्यान लगा। और एक झलक भी उसकी मिल जाए फिर तो कहने ही क्या, नाचने लग जाता है। जिसकी पदनख चंद्रिका के प्रकाश को प्राप्त करके भी संत कृतार्थ अनुभव करते हैं अपने आप को। और धन्य है ये ब्रज की वनिता। मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति कांक्षति। ये ब्रज वनिता इसलिए ध्यान लगा रही है कि वो निकर जाए और विषयों के चिंतन में मेरा मन लग जाए।